वेलकम दोस्तों, अगर आप रॉयल इनफील्ड हंटर 350 लेने का सोच रहे हो या ऑलरेडी ले चुके हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हंटर की टॉप ऐसी 10 प्रॉब्लम्स जिसमें से 5 मेजर हैं और 5 माइनर हैं, छोटी और बड़ी, जिस वजह से कई लोग इसको लेने का अपना इरादा चेंज कर देते हैं। मैं कोई हंटर हेटर नहीं हूँ, बाइक तो बहुत अच्छी है, लेकिन सच बोलना भी बहुत ज़रूरी है यार। तो दोस्तों, मैं हूँ सूरज और आप देख रहे हैं रॉयल एसबीसी राइड्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम नंबर 1 ये है इसका बैक रेस्ट, और मैं कहूँ कि बैक रेस्ट के साथ ये सीट भी। तो दोस्तों, इसमें आपको एक छोटी सी सीट मिलती है जिसमें बस 2 लोगों के लिए होता है, और अगर आप 2 लोग बैठ जाएं तो उनके पास कोई सामान भी हो, जैसे थैला या बैग हो, और आप कहीं जाते हो या अपने किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहे हो या तो अपना सामान एडजस्ट नहीं कर पाते हो बिल्कुल भी, जिसकी वजह से सामान रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें बैक रेस्ट की वजह से। और आप इसको पीछे बांध नहीं सकते, है ना, ना आगे रख सकते हो। आगे भी टंकी ऐसी है कि आप उसको कितना रखोगे सामान। बाकी बाइक्स में आप पीछे सामान बांध लेते हैं इजीली। तो अगर आप फैमिली के लिए या रोज़मर्रा के काम के लिए इसको यूज़ करते हो, सामान ले जाके ले आने के लिए, कहीं थैला वैला ले जा रहे हो, गाँव वाँव जा रहे हो, तो उस चीज़ में ना मतलब आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, जिसकी वजह से क्या है कि ये इसकी एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप सामान को पीछे की तरफ नहीं बांध सकते हो। यहाँ बांधोगे तो इसके लाइट्स पे लगने का डर रहेगा और इसके लाइट्स टूटने का डर रहेगा, और आप हाईवे पे जा रहे हो तो उसके लिए लाइट्स विजिबल होना बहुत ज़रूरी है, और इंडिकेटर भी प्रॉपर विजिबल होने चाहिए। आप यहाँ रखोगे तो अगर लेडीज़ साथ में बैठी है तो यहाँ पे भी आप अपना पैर रखेंगे यार, वो सामान रखेंगे, यहाँ बांध भी नहीं सकते हो सही से, और आगे सीट भी इतनी छोटी है कि बीच में भी सामान नहीं आ पाएगा। बाकी बाइक्स में सीट इतनी रहती है कि सामान ईजिली आ जाता है। तो फिर बात करते हैं अब दूसरी प्रॉब्लम की। दोस्तों, इसका प्रॉब्लम नंबर 2 है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है, इसका हीटिंग इशू। हीटिंग इशू प्रॉब्लम खासकर जिसने अभी नहीं ली है, कई लोगों का कमेंट भी आता है मुझे वीडियोस में कि इसमें हीटिंग इशू है या नहीं। इश्यूज़ हैं या नहीं, बहुत ज़्यादा हैं इसमें। हाँ, बट मैं आपको बता दूँ कि हीटिंग इशू कब फील होता है। या तो आप गाड़ी को बहुत धीरे चला रहे हो, आपने काफ़ी 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर चलाई है अपनी स्पीड में, काफ़ी स्पीड में चलाई है, और उसके बाद आप गाड़ी को स्लो चला रहे हो, तो आपको काफ़ी हीटिंग इशू का सामना करना पड़ सकता है। आपके पैर में भभका सा लगेगा, गर्मी आएगी काफ़ी। और अगर आप रेड सिग्नल पे खड़े हो, गाड़ी चला के एकदम से गाड़ी रोक दिया आपने, तो आपको फ़ील होगा। और गर्मी का टाइम होगा, गर्मी का सीज़न होगा, तब आपको काफ़ी हीटिंग फील हो सकती है, क्योंकि यहाँ से सीधा आपको आपके पैरों में, पैर यहाँ पे होते हैं आपके, सीधा उसमें फ़ील होता है बिल्कुल भी। तो इतना हीटिंग इशू इसका है, काफ़ी ज़्यादा है। और हाई रेव आप जब करते हैं, जब ज़्यादा एक्सीलेट करते हैं और तेज़ बाइक चलाते हैं और काफ़ी तेज़ स्पीड में रहती है, तब इसका हीटिंग इशू काफ़ी रहता है। इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सामना करना पड़ता है गर्मी का। आपके पैर में गर्म हो जाते हैं आपके लेग्स काफ़ी ज़्यादा, उसकी वजह से इसका इंजन का हीट इशू बहुत ज़्यादा है। इंजन का हीट ज़्यादातर राइट साइड पे ज़्यादा फील होता है मेरे को, मैंने जितना चलाई है, क्योंकि इसी साइड, मतलब इस साइड ही ज़्यादा फील होता है, और लेफ़्ट साइड में इतना फील नहीं होता है। राइट साइड में ज़्यादा फील होता है। और इसका हीटिंग इशू का फील नहीं होगा आपको जब आप हाईवे पे चल रहे होगे, जैसे कि मैं हाईवे पे भी इसको चलाता हूँ, तो उतना मेरे को हीटिंग इशू फील नहीं होता, क्योंकि गाड़ी चलती रहती है और एयर से इसकी जितनी भी हीट है वो पीछे की तरफ निकलती रहती है, आपके पैरों पे ज़्यादा लगती नहीं है, तो इतना फील नहीं होता है। और अगर आप धीरे चलाओगे, विंटर सीज़न में भी अभी है, विंटर जी जनवरी चल रही है, जनवरी फरवरी जो भी है, तो इसमें आपको इतना हीट फील नहीं होगा, कितना भी तेज़ चला लो आप इसको, क्योंकि ठंड में इतना पता नहीं चलता है, आपको लग भी रहा होगा हीट, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप धीरे स्पीड पे चला रहे हो तो वैसे भी नहीं मालूम चलेगा इतना हीटिंग इशू। और मतलब ऐसा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहे हो, 100 80 90 पे चला रहे हो, फिर आप 15-20 मिनट तक चला रहे हो, तब जाके हीटिंग इशू आएगी। अगर आप 60-70 पे चला रहे हो तो मेरे को नहीं लगता कि इतना आएगा, क्योंकि मैंने चलाई है इसको, काफ़ी चलाया है, कभी भी चलाया है, सिटी में भी चलाया, तो इतना इशू नहीं आया मेरे को हीटिंग का। लेकिन हाँ, आप लॉन्ग रूट पर जा रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा हीटिंग इशू आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ये थी दूसरी प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, इसका सीट कंफर्ट की बात करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम इसकी सीट कंफर्ट है। सीट कंफर्ट लॉन्ग राइड के लिए मैं आपको बता दूं बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि मैं जितना बैठा हूँ इस पर, मेरे को कमर में दर्द होने लग गया था काफ़ी ज़्यादा, और मतलब काफ़ी दूर तक चलाई थी इसको मैंने, हाईवे पे भी चलाया, काफ़ी दूर तक चलाया, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को कमर में अपना बैक पेन होने लग गया था, हाथों में दर्द होने लग गया था बिल्कुल भी। या हो सकता है कि मैंने अपनी जो मेरी टीवीएस स्पोर्ट्स बाइक है उससे स्विच किया है, तो शायद ऐसा हो रहा हो, एक दो हफ्ते में, 1-2 वीक में ठीक भी हो सकता है। लेकिन मुझे जो फ़ील हुआ, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी देर तक मैं बैठा रहा, तो मैं वैसे तो 5-6 साल से बाइक चला रहा हूँ, लेकिन अभी जब से मैं बैठा रहा तो इस पर काफ़ी दर्द हुआ, मेरे को बैक पेन हुआ। तो ये भी एक इसका इशू है या नहीं है, वो आप लोग कमेंट में करके बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे लिए इशू है, क्योंकि मेरे को काफ़ी बैक पेन हुआ था।
तो टीवीएस स्पोर्ट्स के कंपेरिजन बता रहा हूँ क्योंकि उसमें मेरे को बिल्कुल भी पेन नहीं होता, वो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है। तो ये भी कंफर्टेबल बन जाएगी शायद टाइम के रहते रहते। तो ये मेरे लिए एक इशू की बात है। चलते हैं फिर चौथे प्रॉब्लम की तरफ, जो इसका चौथा प्रॉब्लम है। चौथा इशू भाइयों इसका है वाइब्रेशन का इशू। आप इसको अगर तेज़ चलाते हैं, ज़्यादा एक्सेलरेट करते हैं, तब इसका वाइब्रेशन आता है हाई स्पीड में, हाई आरपीएम में। और वाइब्रेशन आपको फील कहाँ कहाँ होगा? सबसे पहली बात आपको आपके पैरों में फील होगा, जहाँ पे आप फुट रेस्ट पे पैर रखते हैं वहाँ हल्का सा वाइब्रेशन फील होगा। दोनों हाथों में हैंडल बार में पूरा वाइब्रेशन फील होता है। मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। मिरर जो है इसके चलती बाइक में इतने ब्लर हो जाते हैं, इतना वाइब्रेट करते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा ही लगता है कि बहुत ज़्यादा ही वाइब्रेट कर रही है। लेकिन सही बताऊँ तो ये वाइब्रेट तब करती है जब आप इसको 100 तक ले जाते हो, या तो आप चौथे गियर में 100 ले जा रहे हो तब बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगी। आप इसका 5वें गियर में 100 ले जाइए तो इतना वाइब्रेट नहीं करेगी। लेकिन इसका बेस्ट स्पीड जो है वो इसका 80 स्पीड है। 80 में मैंने चलाई है इसको 5वें गियर में डाल के, चौथे गियर में डाल के भी चल जाती है। तो इतना ज़्यादा ये इशू नहीं करती है वाइब्रेशन का, कुछ ज़्यादा मतलब मेरे को बेस्ट स्पीड लगती है इसकी 80 तक, क्योंकि वहाँ तक बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करती है। ये बहुत मक्खन चलती है, वहाँ तक बिल्कुल भी वाइब्रेट का मैंने बिल्कुल भी फील नहीं किया है। तो वाइब्रेशन के इशू तेज़ चलाने में, ज़्यादा आरपीएम चलाने पे है, बाकी इतना नहीं फील होता है। तो ये है इसका वाइब्रेशन का इशू। और लॉन्ग रन में थक जाते हो तो ये इशू हाईवे राइडर्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि जो हाईवे पे हैं वो तेज़ ही चलाएंगे, है ना। तो जो भी हाईवे पे चलाते हैं या लॉन्ग रन में चला रहे हैं, तेज़ चला रहे हैं, जल्दी पहुंचना है, तो उनको वाइब्रेशन थोड़ा सा फील होगा और चलना भी पड़ेगा। तो थोड़ी कम स्पीड में चलाओगे तो इतना वाइब्रेशन फील नहीं होगा। तो बढ़ते हैं पाँचवें प्रॉब्लम की तरफ। पाँचवा प्रॉब्लम इसका है कॉस्टली मेंटेनेंस एंड माइलेज। ये इसका पाँचवा प्रॉब्लम है। बाइक लेना इजी है बट मेंटेनेंस और माइलेज इसका बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, हद से ज़्यादा महंगा है। मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादातर इसको लेती हैं ऐसी बाइक्स को। मतलब कई लोगों का सपना होता है कि हाँ भाई हमें भी हंटर लेनी है, लेकिन खरीदने को खरीद लेते हैं, EMI पे ले लेते हैं या तो कैश में ले लेते हैं पैसे इकट्ठे करके। लेकिन इसका मेंटेनेंस या सर्विस वगैरह जो है, स्टार्टिंग के 4 सर्विस आपको फ्री मिलेंगी, उसमें भी कम पैसे लगेंगे, 1000-1500 में हो जाएगा। लेकिन जब इसकी एक्चुअल मेंटेनेंस और सर्विस की बात आती है तो उसमें 3-3.5 हज़ार रुपये लग जाते हैं। छोटे सर्विस का कोई पार्ट ख़राब होता है तो उसमें काफ़ी पैसे लग जाते हैं। तो इसका मेंटेनेंस और जो माइलेज इसका 30 का है, तो लॉन्ग रूट्स के लिए, बाकी अगर छोटी बाइक से देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, आपको पावर मिलती है, आपको शौक है, आपके पास पैसे हैं तो आप ज़रूर खरीदिए इसको। लेकिन शौक के लिए खरीद तो लेंगे, लेकिन अगर मिडिल क्लास फैमिली जैसा मैं हूँ तो माइलेज और मेंटेनेंस में थोड़ा ज़्यादा खर्चा है, उसको भी ध्यान में रख के खरीदना है आपको। तो ये भी एक इसका इशू है कि प्रॉब्लम ही है एक तरह से कि हाँ इसको आपको मेंटेनेंस करना है पूरा हमेशा के लिए, तो वो भी एक बड़ा इशू है। तो मेरा माइलेज इसका 30-32 का मिल जाता है हाईवे पे, और सिटी में जो है 29-30 का मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी बाइक्स है। फाइनल वर्डिक्ट मैं ये कहूँगा कि बाइक बिल्कुल ख़राब नहीं है, सारे प्रॉब्लम्स इसमें हैं, लेकिन बाइक बहुत अच्छी है, इसको ले लो। तो ये 5 प्रॉब्लम्स जो हैं ये मेजर प्रॉब्लम्स थी। अब बात कर लेते हैं माइनर प्रॉब्लम्स की, जो इसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, जो मैंने मतलब इतना इफेक्ट नहीं डालेंगी। उसकी वजह से मैं ये नहीं कहूँगी बाइक मत लो, बाइक तो तब भी ले ही लो, वो तो अच्छी बाइक है। लेकिन ये 5 प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे लिए प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको शेयर करता हूँ। इसकी माइनर जो प्रॉब्लम्स है वो सबसे पहले मैं आपको जल्दी बता देता हूँ कि इसका छोटा सा एक माइनर प्रॉब्लम है कि इसका मिरर पे जो इशू है बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है। वाइब्रेट करता है तो कुछ दिखता नहीं है, पीछे पे पूरा ब्लर हो जाता है। ये इसका पहला माइनर इशू है। सेकंड माइनर इशू है इसका कि इसमें लेडीज़ फुट रेस्ट नहीं मिलता है। लेडीज़ फुट रेस्ट कितने का आता है यार? 300-400 रुपये का आता है। कंपनी इसमें फिट करके आराम से आपको दे सकती है, लेकिन आप अलग से लगवाओगे तो यही 1200-1300 का पड़ जाएगा कंपनी से। ज़्यादा मैंने अलग से लगवाया, ये 300 रुपये का पड़ जाता है मुझे। तो ये दूसरा माइनर इशू है। थर्ड माइनर इशू है इसका कि नीचे की चेन का कवर नहीं दे रखा है। ऊपर तो सारे गार्ड, लेग गार्ड दे रखा है, बट नीचे जो है इसका बिल्कुल भी चेन का कवर नहीं दिया है। थोड़ा सा चेन का कवर लगा देता तो वो भी थोड़ा सेफ्टी के लिए अच्छा रहता। बाकी ये 3 माइनर इशू हैं इसके। बाकी मैं आपको 2 और माइनर इशू बताता हूँ। तो चलते हैं बाइक के राइट साइड में। और चौथा इसका माइनर इशू ये है कि इसमें किक नहीं देते हैं लोग किक अगर नहीं दे रहे हैं और बाइक बीच में बंद पड़ गई और बैटरी इसकी लो हो गई, या हम चेक कराना है, बैटरी हेल्थ चेक कराना भूल गए सर्विस में, या किसी ने ध्यान नहीं दिया और बैटरी ख़राब हो गई, या कुछ भी हो जाता है, कुछ फॉल्ट हो गया, तार छूट गया अंदर से, तो आप किक नहीं मार पाओगे और उसके बिना बाइक स्टार्ट भी नहीं होगी आप जब तक बैटरी को निकलवाओगे नहीं। तो ये एक इशू है। अगर 2 जने हैं तो धक्का वही एक बंदा देगा और एक बंदा बैठ के चला लेगा। लेकिन इसमें अगर आप अकेले हो और रात का समय है तो आप कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे कि बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी। अगर आप पंचर हो जाती है बाइक तो आप आराम से आगे बैठ के पीछे बैठ के कैसे भी मैनेज करके बाइक से निकल जाओगे। तो कैसे भी किसी को बुला सकते हो। किलोमीटर पैदल चलोगे और कैसे स्टार्ट करोगे, तो वो एक बड़ा ही मेजर इशू में आ जाता है ये तो। लेकिन एक छोटा सा माइनर इशू है। वैसे तो सर्विस में आपको बैटरी हेल्थ चेक करा लो,
तो वो चल जाता है, मतलब आप उसको चेक कराते रहो टाइम पे, तो इतना इशू नहीं आएगा। लेकिन एक फिर भी आप गलती से भूल गए तो इशू है, क्योंकि आपको बाइक 1 महीने नहीं चलानी है ना, काफ़ी साल चलानी है, 15 साल तक चलानी है। और पांचवा और लास्ट इसका माइनर इशू जो है, इसमें गियर इंडिकेटर नहीं मिलता है आपको, जो कि देना चाहिए था। पहले की हंटर्स में आता था, लेकिन इस हंटर में अब गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं आता है। वैसे मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कई लोगों को ज़रूरत पड़ती है, तो जो कि एक छोटा सा इशू है कि मुझे पता भी नहीं चलता कि कौन से गियर में है। क्योंकि इसमें क्या है ना कि तीसरे और चौथे और पाँचवें गियर में भी बाइक चल जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बाइक चल रही है कौन से गियर में, चल जाती है ईजिली, कोई आपको परेशानी नहीं होती है। लेकिन उससे क्या है ना कि इंटरनली गियर पे फ़र्क पड़ता है, इंजन पे फ़र्क पड़ता है, एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ता है। तो रहता तो हमें पता रहता है कि कौन से गियर में है। तो ये कुछ माइनर इश्यूज़ भी थे, छोटे से 5, और 5 मैंने आपको मेजर इश्यूज़ बता रखे हैं आराम से। तो वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करिएगा, और आपको क्या क्या इशू लग रहे हैं हंटर में वो सब कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे। और अगर वीडियो बिल्कुल भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कमेंट करके बताओ कि आप हंटर लेने वाले हो या नहीं लेने वाले हो, और लेने वाले हो तो कब लेने वाले हो। क्योंकि कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हाँ मेरी डिलीवरी इतने दिन बाद होने वाली है। भाई उन लोगों को कंग्रेचुलेसन्स जिसने ले रखी है, और जो लेने वाले हैं। क्योंकि बाइक अच्छी है, मेरे को ये कलर बहुत प्यारा लगा था, इसलिए मैंने ये कलर लिया था। बाकी आपको जो भी कलर अच्छा लगे वो कलर ले सकते हो। तो वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट्स। गुड बाय।